नमस्कार दोस्तों। जय महाकाल। जय माता शिवशनी। आज की वीडियो में मैं हर मनोकामना पूर्ण करने वाली एक दिवसीय गुप्त चंडालीन साधना दे रहा हूँ। हालांकि एक तांत्रिक साधना में आती है ये शक्ति जो है, लेकिन ये इतनी बड़ी शक्ति है कि ये हर प्रकार के कार्य आपके लिए करने में सक्षम होती है। अब इसे कुछ लाभ बता देता हूँ। जैसे शत्रु दमन, ये हर प्रकार से शत्रु का दमन कर सकती है, चाहे उसका एक्सीडेंट हो जाए या उसकी तबीयत खराब हो जाए या जो भी है, हर प्रकार से शत्रु का दमन कर सकती है। दूसरी चीज, शत्रु मारन, मतलब शत्रु का खात्मा कर सकती है। इसके अलावा तीव्र वशीकरण, पल भर में कोई भी इंसान, स्त्री पुरुष चाहे जो भी हो, वो हर प्रकार से आपके वश में हो सकता है, मतलब साधक के वश में हो सकता है या हो सकती है, जो भी है, उससे आप मनोचित कार्य आप ले सकते हैं। जैसा आप चाहे वैसे वैसे करवा सकते हैं। इसके अलावा तीव्र उच्चाटन, विद्वेषण, इसमें होता यह है कि अब कोई भी दो इंसान या 10 इंसान को भी एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। अधिकांश आपने सुना होगा उच्चाटन या विद्वेषण में ऐसा होता है कि दो इंसान जो जुड़े होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है इस विद्या से। लेकिन ये जो शक्ति है, ये 10 इंसान भी अगर एक साथ में है, चाहे वो रिश्तेदार हो या जो भी है, उनको भी ये अलग करने की क्षमता रखती है। तो इस प्रकार से तीव्र उच्चाटन या विदेशन में कह रहा हूं। इसके अलावा जो है स्वमोहन, स्वमोहन का मतलब ये है कि ये जो शक्ति है, ये आपको इसकी साधना के पश्चात ऐसी शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है जिससे आपको देखकर ही, मात्र देखकर, किसी मंत्र इत्यादि का प्रयोग नहीं कर रहा, मात्र आपको देखकर ही कोई भी स्त्री पुरुष, कोई भी इंसान आपसे आकर्षित हो जाता है या हो जाती है, जो भी है, और आपका कहना मानने लग जाता है, स्वतः ही मानने लग जाता है। इसके अलावा जो है भविष्य की जानकारी, इस इस शक्ति से भविष्य के विषय में आप कुछ भी पूछ लो, चाहे 1 साल आगे का पूछ लो, चाहे 6 महीने, चाहे 2 महीने, चाहे 1 महीने, चाहे इसी वक्त का पूछ लो, वो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देती है ये शक्ति। इसके अलावा जो है गुप्त धन बोल लो या गड़ा धन बोल लो, इसकी भी पूरी जानकारी देती है। इसके अलावा मनी ट्रांसफर, मतलब पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना या वहां से लेकर आना, ये कार्य भी करने में सक्षम है। गोडाउन ट्रांसफर, गोडाउन ट्रांसफर भी करने में सक्षम है ये शक्ति। नोटों की बारिश, जो चीजें होती है वो भी करने में सक्षम है। अपने लोग की कुछ गुप्त शक्तियां रहती हैं, वो शक्तियां यहाँ पे मैं जाहिर नहीं करूंगा, लेकिन वो गुप्त शक्तियां भी अपने लोग की वो देती हैं। इसके अलावा जो है वे स्वयं सिद्ध गुप्त मंत्र भी देती हैं, स्वयं सिद्ध साधनाएं भी देती हैं, जो अपने ही लोक से रिलेटेड होता है। ऐसा नहीं कि किसी अलग लोक के या अलग चीजों की साधनाएं देगी, अपने ही लोक की दिव्य शक्तियों की साधनाएं या दिव्य देवियों की साधनाएं ये देती है, या दिव्य मंत्र देती है, जो कि स्वयं में सिद्ध होता है। ऐसा मंत्र ना आपको किताबों में मिलेगा, ना गुरु से भी बहुत ही कम ही कोई गुरु ऐसे चीजों को देता है। ये शक्ति के द्वारा ही मिल सकता है आपको। और धन प्राप्ति वो तो कर ही सकती है, हाथों हाथ आप मुझसे जो भी मांगोगे, धन की मुझे आवश्यकता है, जो भी है, तो आपको हाथों हाथ वो धन लाकर आपके सामने रख सकती है। तो ऐसे बहुत से लाभ हैं।
मैं तो मुख्य लाभ बताए हैं, ऐसे बहुत से लाभ हैं जिस लाभ की वजह से इस प्रकार की साधनाएं की जाती हैं। हालांकि तामसिक साधना स्पष्ट कह रहा हूं, लेकिन इसे संपूर्ण विधि विधान से आप करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, आपको या आपके परिवार में कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जैसा नियम है उस नियम से आपको इस साधना को करना है। हाँ, समय इसका जो रहेगा, अगर आप स्त्री पुरुष कोई भी साधना को कर सकता है, ये कर सकती है, इसमें कोई बंधन नहीं है। और इसमें कोई भी स्वच्छता या ब्रह्मचारी के नियम का पालन नहीं करना है, क्योंकि ये खुद ही एक तामसिक शक्ति है और तामसिक साधना है। इसमें कोई ब्रह्मचार्य या शुद्धता का नियम का पालन नहीं करना है। इसे किसी भी समय किया जा सकता है, शुद्धि या अशुद्धि में भी किया जा सकता है, इसमें कोई विशेष नियम नहीं है। अब इसका जो देखिए जैसा समय है उस हिसाब से ये कहूँगा कि अमावस की रात जो है सबसे उत्तम होगा इस साधना के लिए। इसके अलावा कृष्ण पक्ष के किसी भी रात में आप ये साधना कर सकते हैं। अमावस की रात करें तो एक दिवसीय ये साधना है, एक दिन में अधिकांश ये साधना सिद्ध हो जाती है अमावस की रात में। और अगर आप कृष्ण पक्ष की किसी अन्य रात में करते हैं तो हो सकता है 2 दिन या 3 दिन ऐसा लग सकता है, जो भी है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब इस साधना की विधि में बता देता हूँ जो बहुत ही आसान और सरल है। विधि इस प्रकार से है, दिशा आपकी दक्षिण होगी, किसी भी एकांत कमरे एकांत स्थान में आप साधना कर सकते हैं, साधक अपनी साधना कर सकता है या कर सकती है। एकांत स्थान या एकांत कमरे में जहाँ पे अन्य पूजा पाठ या ये सब चीज़ें ना होती हो, ऐसे एकांत कमरे में आपको दक्षिण दिशा में लकड़ी की चौकी बिछाए या न बिछाए, दक्षिण दिशा में काले रंग का कपड़ा बिछाना है, नया कपड़ा, ठीक है, जो कहीं यूज ना हुआ हो, 1 मीटर 100 मीटर जो भी है वो बिछा लिए आप। या लकड़ी की एक चौकी लगा लें छोटी सी, उसके ऊपर आप काला रंग का कपड़ा बिछा लेना है। और उस चौकी के उस कपड़े के ऊपर में जो है आपको जो है काली चावल, 1 मुट्ठी आप चावल ले लें और उसमें काजल इतनी मात्रा में मिला दें कि उसका रंग काला हो जाना चाहिए। उस चावल को आप पूरे जो भी काला कपड़ा आपने बिछाया उसके ऊपर में आप उस चावल को बिखेर देंगे। अब इतना करने के पश्चात आपको क्या करना है, उसकी उस चावल के बीचों बीच आपको एक लाल सुपारी, मतलब एक कच्ची सुपारी लेना है और सिंदूर से इस प्रकार से उसको रंग देना है कि उसका रंग लाल हो जाए। उस लाल सुपारी को, जो मंत्र मैं इसका दे रहा हूं, देने वाला हूं, उस मंत्र को 7 बार पढ़ के उसको सिंदूर से अभिषेक करके उस चावल के बीचों बीच आपको स्थापित कर देना है। और तेल का एक दीपक जलाना है, सरसों तेल का एक दीपक जलाना है अपनी तरफ मुख करके। मतलब जब आप साधना कर रहे तब अपनी तरफ मुख रहेगा और साधना आपकी खत्म हो जाने के पश्चात उसका मुख जो है उस सुपारी की तरफ रहेगा। उस सुपारी में ही प्राण प्रतिष्ठा हो रही है एक तरह से, जैसे मैंने विधान बताया उस प्रकार से। भोग में इसमें देखिए वैसे तो तामसिक भोग लगता है, लेकिन फिर भी साधना के दौरान आपको काली तिल का लड्डू, केवल काले तिल का, उसमें कुछ नहीं मिलाना है। यार थोड़ा बहुत तेल वगैरह मिला सकते हो लड्डू बनाने के लिए, काले तिल को मिलाकर जो है या जो भी है काले तिल का आपको लड्डू बनाना है। एक बनाओ या 4 बनाओ, वो आपके ऊपर है। उसको जो है किसी भी पात्र में, चाहे मिट्टी के पात्र में हो गया या किसी पत्र में हो गया, पत्र का मतलब वृक्ष के पत्ते में हो गया, मतलब ऐसा भोग आपको अर्पण करना है। बस करना इतना ही, भोग वैसा का वैसा ही रहेगा, सारी चीजें वैसे की वैसी रहेगी जब तक आपकी साधना पूरी नहीं हो जाती।
सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से बना ले, इसका विधान में बता चुका हूँ, मंत्र बता चुका हूँ। शरीर बंधन भी कर लीजिए अनिवार्य रूप से, आपके स्वयं का बैठने का आसन लाल होगा। और जो उक्त विशेष मंत्र मैं शक्ति का दे रहा हूँ, उस मंत्र को मात्र 3 माला पाठ करना है। मतलब 108 आप माला का प्रयोग करें ना करें उससे कोई मतलब नहीं है। 108 के हिसाब से लगभग 3 माला आपको पाठ करना है। समय आपका रात्रि 11 से 4 के बीच का रहेगा। एकांत कमरा, एकांत स्थान और अकेले में ये साधना करनी है। धीमी आवाज में इस मंत्र को पढ़नी है, इतनी आवाज में कि इस मंत्र को आप स्वयं सुन सको। तो इतने संपूर्ण विधान है। शक्ति प्रत्यक्ष होने के पश्चात उससे वचन कैसे लिया जाता है, मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। उससे 3 वचन आपको ले लेना है। वचन लेने के पश्चात शक्ति आपसे हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। हाँ, जब उसका परित्याग करेंगे आप, उसका त्याग की भी विधि होती है, वो भी मैंने किसी वीडियो में बताया हूँ। तो वैसे आप त्याग करेंगे तो उसका त्याग भी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आजीवन वो आपसे जुड़े रहेगी। तो पहले वजन इत्यादि करके उसको सिद्ध सब कुछ करने के पश्चात आपकी सिद्धि हो गई। उसके पश्चात आप कभी भी उस दिन को छोड़ दीजिए, सिद्धि वाले दिन को। अगले दिन जो भी आप उससे कार्य लेना चाहते हैं, जो भी कार्य उन्होंने बताया वो कार्य आप ले सकते हैं। वो कार्य अवश्य ही आपका पूरा होगा। होने के पश्चात जो है, इसको तामसिक भोग आपको चढ़ाना है। मतलब कच्चे मांस का, लगभग 1 किलो के आसपास कच्चे मांस का भोग चढ़ा। इसी मंत्र को 7 बार पढ़ के उस भोग को कहीं पर भी, मिट्टी के पात्र में या किसी भी पात्र में, लोहे को छोड़कर किसी भी पात्र में, आपको किसी नदी तालाब किनारे या वृक्ष किनारे जहाँ पे भी, हम उसके नाम से छोड़ाइए। घर पे नहीं छोड़ना है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो बस इतना करना है, इतना संपूर्ण विधि विधान है इसका। और जो विशेष मंत्र है उसका, वो मंत्र इस प्रकार से, वो मंत्र बता दे रहा हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम रीम ह्रीम लीम कनघटा यस्य आगामी च। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। ओम रीम ह्रीम लीम कनघटा यस्य आगामी च। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है इस साधना का। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।